निफ्टी कल का आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। बढ़िया समीकरण है। कल आपको याद होगा ग्लोबल क्यूज सुबह के समय ऐसे ही पस्त थे, तो हम दबाव के साथ शुरुआत करी। वो दबाव दरअसल टू बी प्रिसाइज 91 पॉइंट्स का दबाव था शुरुआती टिक्स में। उसके बाद बढ़िया इंट्राडे रिकवरी। एक समय ग्रीन में 26 पॉइंट ऊपर तक निफ्टी था, इन ग्रीन 90 पॉइंट नीचे वाला 26 पॉइंट हरे में गया। हाँ, उसके बाद लार्जली फिर कंसोलिडेशन ही रहा और फाइनली क्लोज हल्की सुस्ती के साथ होता हुआ नजर आया। पर वीरू को दिखाइए स्क्रीन पे, कल सुबह जो चर्चा हुई थी बिल्कुल प्रिसाइसली वैसे ही हुआ। ये मेंशन था कि एक कंसोलिडेशन की अब एक रिक्वायरमेंट है। निफ्टी जब तक 21,510 के ऊपर नहीं जा रहा है, नया मूव नहीं बनेगा। और इंट्राडे ट्रेडर्स को करना क्या है, जो बेस वन मेंशन्ड है 21,370 362 के आसपास का जोन था, वो हमारा बेस वन, उन लेवल्स पे आए तो खरीदिएगा। लीजिए ऊपर देखिए कल का लोस 365 के उसी जोन से बाजार घूमते हुए नजर आए थे। तो अगर वो दिन के दौरान शुरुआती टिक्स में बेस वन पे खरीदा होगा तो बाजार ने ड्यूली रिवॉर्ड भी किया। वीरो, लेकिन आज का फ्रेश अप्रोच, पहले निफ्टी की चर्चा क्या करा जाए? जी आशीष, देखिए पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, कल हमें स्विंग मिल गया, अच्छी बात है, हमने चैनल में ट्रेड किया। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जब वर्ल्ड वाइड कंसोलिडेशन हो ही रहा है, चाहे वो यूएस के इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एशिया के इंडस्ट्रीज हो, या फिर हम जिसमें कल जंप कर गए, एक बात याद रखिएगा, हम शॉर्ट टर्म एवरेजेस, इवन द 5 डे 10 डे 20 डे मार्केट तो छोड़ ही दीजिए बात, अभी बहुत दूर है। मैं जितनी कमेंट्री कर रहा हूँ उसमें जो मुख्य अंश है वो सिर्फ रेफरेंस पॉइंट है, ऑप्शन स्टेट्स। हम एवरेजेस से बहुत दूर हैं, याद रखिएगा। एक बड़े मूव के बाद बाजार कभी ना कभी भी आपके पेशेंस का टेस्ट लेगा, ऑप्शन राइटर्स के पेशेंस का टेस्ट लेगा, उनके एग्रेशन का टेस्ट लेगा। तो जब तक ठीक है, ऑप्शन बेस ठीक है, बट कभी ना कभी आज कल परसों में या फिर इस हफ्ते में बाजार अपने एवरेजेस को टेस्ट करने आएगा ही आएगा। आप लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं, करिए ठीक, लेकिन जहन में रखिए लॉ ऑफ ग्रेविटी। आते हैं स्टैट्स पे, बात करते हैं। कल का सेशन जैसा बीत गया, अब ठीक है। कल कैश का अभाव था, कल एफआईएस ने, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे जो आंकड़े हैं, 33 करोड़ रुपए की बिकवाली करी, 413 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय का फिगर था। और इंडेक्स फ्यूचर्स है, एफआईएस ने करीब 16 करोड़ रुपए का बाय किया, 903 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग, शॉर्ट 291 कॉन्ट्रैक्ट्स कवर कर लिए। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स में 1894 करोड़ रुपए की सेलिंग, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लॉन्ग, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लिया। बहुत सारे कल बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थी, कल आईटी में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुकिंग। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों में एग्जैक्टली ऑन मंडे, यानी फ्राइडे स्पेंड करने के बाद मंडे के सेशन में एफआईएस के आंकड़ों में थोड़ी सी नरमी ये है कि कल उन्होंने, देखिए परसों भी शुक्रवार को भी उन्होंने कॉल बेची थी, उन्होंने कल भी कॉल बेची, 2,56,000 कॉल बाय करके 288 कॉल बेच दी। लेकिन कल क्या हुआ, एक और चीज़, शॉर्ट पुट कम हुई है। शॉर्ट पुट का मतलब ये है 67,000 पुट कम जो हुई, जो पुट बिकी हुई थी, वो इस फियर में कि ये बेस शायद टूट सकता है, वो कम हुई। सो मैं इसीलिए बार बार उस कमेंट्री में अंश को रख रहा हूँ बार बार, ऑप्शन बेस टूटा तो एवरेजेस पिक्चर में आ जाएंगे, बट टिल द टाइम ऑप्शन बेस है, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। जरा निफ्टी के ये एफआईएस के स्टैट से कहेंगे डॉक्टर साहब, जरा वो नेट कॉन्ट्रैक्ट की फिगर वो वहीं पे स्टेबल है आशीष, 50,211 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स 50,211 की रेंज में स्टेबल है, कोई सब्सटेंशियल परिवर्तन नहीं है पिछले 3-4 सेशन में। तो एक पॉज यहाँ भी आया है, याद रखिएगा, नेट लॉन्ग में पॉज यही अभी आया है। इसमें ब्रेकआउट तभी आएगा जब हम 51-52 की ट्रैजेक्टरी को पार कर देंगे। नाउ लेट्स कम टू निफ्टी चार्ट्स। याद रखिएगा, हम अपने 5 डे 10 डे 20 डे से बहुत दूर हैं। सारी कमेंट्री आधारित होगी ऑप्शंस के आंकड़ों के ऊपर। कल हमारा पॉइंट था कि जब तक 5-10 ना निकले, मशक्कत बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ बाजार नहीं करेगा, डिप को ही हमें बाय करना पड़ेगा। आज क्या है वो पॉइंट, देखिए फर्स्ट टाइम इन लास्ट सेवरल सेशंस, बहुत सारे सेशंस के बाद पहली बार कल वीकली कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली है। एट 21,500, एट 21,600, 51,500, 51,600 पे कल वीकली कॉल राइटर्स विजिबल थे आशीष। कल आप देखिए 21,500, 21,600 पे आउटस्टैंडिंग वाई सब्सटेंशियली हाई हो गया ये स्क्रीन पर, 51 लाख, उसके बाद 51,600, 51,600,
और नीचे 51, 300 और 200 की पुट सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती हैं। पिरामिड्स यही बात रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जब आप पिरामिड्स देखेंगे तो 51, 500, 600 एक लोड जोन है और नीचे 51, 300 और 200 एक सपोर्ट जोन है। फिर कहूंगा इट्स नॉट एग्जैक्टली एवरेजेस, इट्स ऑप्शन बेस। एक और चीज, कल मंथली कॉल राइटर्स में, मतलब मंथली स्टैट्स में भी 21,500 पे कॉल राइटर्स हैं, तो यानी 21,500 अब एक मीनिंगफुल पॉइंट बन गया एज ए थ्रेशहोल्ड भी, मतलब जिसके पार होने पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी होगी और जब तक पार नहीं हुआ वो एक प्रेशर जोन के तौर पे काम भी करेगा। बट एज ऑफ नाउ फॉर मी एटलीस्ट बेस इज 21,300, 21,300, 21,200। अप्रोच क्या रखेंगे? बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। याद रखिएगा डे ट्रेडर के तौर पे अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिएगा। कल भी हमारा डॉट बेस 1 काम करा, शुरू में एक स्विंग मिला, मिड हाफ में एक स्विंग मिला। 21,339, 21,309 ये बेस 1 है, इसको हमें बार बार बाय करना है। कंसीडर द फैक्ट दैट 21,300 की जो पुट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है। बट मैं फिर कह रहा हूं, बाजार पेशेंस का टेस्ट करेगा। हमारे जो हमने पुट्स बेची हुई हैं उनको एक ना एक बार टेस्ट करने आएगा और इसी कंसोलेशन में हो सकता है कि बाजार आपको एक दिन सेकेंड बेस 21,249 दिखाए, टेस्ट करने जाए 21,190। और मैं इसका बार बार उल्लेख कर रहा हूं कि 21,190 ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। ये सेकेंड ऑप्शन बेस है हमारा, जिसको हमें रिस्पेक्ट देनी है। और एक और बात याद रखिएगा, एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं। अगर 21,190 के नीचे हम स्लिप कर रहे हैं, दैट मीन्स बाजार कहीं ना कहीं अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को टेस्ट करने की ठान चुका है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस 21,005 तक का, 21,033 तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, जो हमने बुधवार को पार किया था। तो आशीष, एज ऑफ नाउ बेस 1 को बाय करने की अप्रोच है, बट बेस 2 के चांसेस हैं मीनवाइल आज, कल, परसों कभी ना कभी टेस्ट होगा और इस जोन को प्ले करिए। और अच्छी स्ट्रेंथ शॉर्ट कवरिंग स्विंग वो 21,510 के ऊपर ही पॉसिबल है। अगर हम सस्टेन कर गए, इन दैट केस 21,547, 86 और 633 तक का स्विंग पॉसिबल है। आशीष, ब्यूटीफुल। ये है आज की मंगलवार की निफ्टी की हमारी अप्रोच, डिटेल स्क्रीन्स पर है। अब लेकर आता हूं निफ्टी बैंक। कल दिक्कत में था निफ्टी बैंक। जब निफ्टी संभल रहा था, फ्लैट लाइन के आसपास क्लोज हुआ, निफ्टी बैंक के समीकरण बिगड़े हुए। आधे % से ज्यादा, आधे से 2/3% का दबाव था। दिन के लोस पे जाके निफ्टी बैंक क्लोज हुआ। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, और उसमें ना सिर्फ निफ्टी बैंक पे बल्कि निफ्टी तक पे दबाव दबाने, रिलायंस की सारी तेजी को निगेट जो कर गया वो आईसीआईसीआई बैंक था। कल अच्छा खासा दबाव में ये स्टॉक आता हुआ नजर आया। खैर, ये आईसीआईसीआई बैंक अपनी जगह। आज एक और चीज ध्यान रखिएगा, फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और फिन निफ्टी के कुछ प्रोमिनेंट कंपोनेंट्स बैंकिंग स्टॉक्स हैं। वीरू, ऐसे में फिन बैंकिंग, निफ्टी बैंक किस तरह से पोजीशन, ये कल की वीकनेस के बाद रीड थ्रू क्या करा आपने, खासतौर पे आईसीआईसीआई बैंक वगैरह जो चैलेंजेस कल फेस कर रहा था उसके बाद? अच्छा आशीष, मैं एक बात यहाँ पे कहना भूल के उधर आता हूँ, मैं निफ्टी बैंक पे आता हूँ। कल जो हमने हॉट स्टॉक्स में रिलायंस का जिक्र किया था ना, वो इसीलिए रिलायंस में जिक्र किया था। वो बड़ा कॉल राइटर का जोन इसने क्रॉस कर दिया था, तो हमारे पास रिलायंस का एडवांटेज था निफ्टी पे। याद रखिएगा, इसने मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर के जोन को क्रॉस करके क्लोज दिया। ये एडवांटेज था निफ्टी के पास। सो जब आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो रिलायंस पे जरूर रखिएगा नजर, क्योंकि कल 2500 की पुट बिकी है। सो ये इंडेक्स हैवी वेट इंडेक्स के लिए बहुत बड़ा काम करता है। जब रेस्ट ऑफ द मार्केट एक सिंकिंग मोड में या फिर रेस्ट मोड में चला जाता है, उस वक्त रिलायंस अपना रोल निभाता है। तो कल वो रोल निभाया। इसके पिक्चर पर नजर रखिएगा व्हेन यू विल ट्रेड निफ्टी। सर डिस्क्लेमर, कोई बाय कॉल नहीं है, बट लेवल टू लेवल इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडेक्स, इसलिए जिक्र कर रहा था यहाँ पर। इस चैनल को स्वामी प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। नाउ निफ्टी बैंक, कल भी हमारा जोन क्या था? 47,790। उस डिप को बाय कीजिएगा, लो था 47,810। वहीं से पुल बैक मिला। क्या था हमारा रेजिस्टेंस? 48,210। ये जब तक ना निकले फ्रेश तेजी नहीं करनी है, लोअर ट्रेड्स को, प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना है। कल अधिकतर बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स आशीष रेस्ट मोड में थे। कल प्रॉफिट बुकिंग मोड में। प्रॉफिट बुकिंग सिवियर थोड़ा सा घातक वर्ड होता है, बट मैं रेस्ट वर्ड का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। रेस्ट मोड में चले गए। बस एक एसबीआई था जो एकला चलो चल रहा था, ठीक करा उसने और ऑल टाइम हाई क्रिएट करके आया। कल
अधिकतर बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स रेस्ट ले रहे थे, लिविंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल आशीष अगर आप पिरामिड्स को देखें तो 48,000 की एट द मनी कॉल पे और 48,200 पे और उसके बाद 48,500 पे, इन तीन स्ट्राइक्स में तहजीब से राइटिंग हुई है। स्पेशली 48,000 की जो कॉल है ना, वहाँ पे आशीष बहुत ही ज़्यादा राइटिंग हुई है और इसका आउटस्टैंडिंग वाई समझ लीजिएगा कि पहुँच गया है इट्स 43.40, करीब 43,40,000। इट्स टू हाई एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। नीचे दो स्ट्राइक्स पे पुट राइटर्स काबिज हैं और वो है 47,700-800 और उसके बाद 47,500। आशीष मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए यहाँ पर थोड़े से लेवल्स नीचे आएंगे और वो है बेस 1, और वो बेस 1 क्या है स्क्रीन पे लेके आइएगा। वो बेस 1 है आशीष 47,752-621, यहाँ तक के डिप को हमें बाय करना है और हमें अभी भी एग्जिट जोन अपना वही रखना है जो हमने कल रखा था, दैट्स 48,089 एंड 48,191। इस जोन में रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा। हमें अपने उन ट्रेड्स को जो हम लोअर ट्रेजेक्टरी में पिक करेंगे थोड़ी सी रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशंस कम रख के अनवाइंड करना है। फ्रेश तेजी के लिए, मोमेंटम के लिए, एग्रेशन के लिए 48,210 के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी होगा। और जैसे कि पिक्चर मैंने बैंक निफ्टी के लिए ड्रॉ करी, पोजिशनल ट्रेड्स का SL 21,190, सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। याद रखिएगा 47,510 सेकेंड बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे, 47,510 और 470 ये ब्रीच होता है तो मैं होता तो अपना पोजिशनल ट्रेड काट लूंगा, स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। इन दैट केस निफ्टी बैंक आए और अपने कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को टेस्ट करे, उस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी एंड दैट एवरेज परसिस्ट एट 47,110। आशीष ओके, ब्यूटीफुल। ये है निफ्टी बैंक का आज का ट्यूसडे का अप्रोच और इस